मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कोई ड्रीम या डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होता है या फिर उसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, ये हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। जैसे कि कोई ड्रीम हमको मैनिफेस्ट करना है तो हमको वो वाली थॉट क्रिएट करनी होती है, उस थॉट को अपने अंदर रिपीट करते रहना होता है, करते रहना होता है, करते रहना होता है। एंड उसी समय हमको वो वाली फीलिंग भी क्रिएट करनी होती है। मान लो हमको मनी अट्रैक्ट करना है तो हमको रिच वाली फीलिंग क्रिएट करनी है, हमको हेल्थी रहना है तो हमको फिट वाली फीलिंग क्रिएट करनी है। एंड वो थॉट हमारे अंदर चलते रहना चाहिए कि मनी इज़ फ्लोइंग टू मी फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मेनी सोर्सेज इजीली एंड एबंडेंटली। एंड एट द सेम टाइम हमको हैप्पी भी होना है, हमको थैंकफुल भी होना है, हमको प्राउड भी फील करना है कि हम रिच हैं। एंड ये दोनों चीज़ हम जब साइमल्टेनियसली करते रहते हैं, ये भी चलता है, ये भी चलता है, एंड उसको कुछ समय तक हम करते रहते हैं, तो एक समय के बाद वो थॉट मैनिफेस्ट हो जाता है या फिर वो ड्रीम जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। यही तो है वो फॉर्मूला। लेकिन क्या हमें पता है कि वो थॉट को कितने समय तक कंटिन्यू करना होता है, उस फीलिंग को कितने समय तक कंटिन्यू करना होता है? वो जो थॉट हम क्रिएट करते हैं, क्या वो राइट काइंड ऑफ थॉट है? क्या वो इनफ थॉट है? क्या उतना सोचना इनफ है? जो फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, क्या वो राइट काइंड ऑफ फीलिंग है? और उसको जब हमको करते रहना है तो कितने समय तक करते रहना है, ये क्लैरिटी हमको नहीं है। क्योंकि ये हमको क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, वो थॉट क्रिएट करते हैं, वो फील भी करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, कुछ समय के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हम इम्पैशंस हो जाते हैं, हम उसको बीच में छोड़ देते हैं, वो ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होता है। और हमें कभी समझ नहीं आता है कि वो ड्रीम क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुआ। हमने वो वाला थॉट तो क्रिएट किया था, वो वाला फीलिंग भी क्रिएट किया था, उसको कुछ दिन के लिए कंटिन्यू भी किया था, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया वो हमें कभी समझ नहीं आता है। और वो हमें इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि हमने थॉट्स एंड फीलिंग्स के पीछे का साइंस को नहीं समझा है अभी तक। थॉट्स एंड फीलिंग्स कैसे काम करते हैं, उनके बीच का कैलकुलेशन क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, थॉट एंड फीलिंग्स हमारे साथ साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं, ये हमने अभी तक नहीं समझा है। दैट इज़ द रीज़न कि हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारा थॉट सही है, फीलिंग सही है, हम सही जा रहे हैं, इतना हमने कर लिया तो हो गया, अब हमारा थॉट या ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ये सब चीज़ों का हमें अंदाज़ा नहीं लगता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं थॉट एंड फीलिंग्स कैसे काम करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारा ड्रीम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारे साथ साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं। राइट, तो रेडी, चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। एंड क्या आपको अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, एनी थॉट कैन बी मैनिफेस्टेड। कोई भी थॉट आपके माइंड के अंदर चल रहा है तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो सकता है। हाँ, उसके पीछे एक फॉर्मूला है, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम वो वाली थॉट क्रिएट करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो वाली फीलिंग भी क्रिएट करते हैं, उससे कुछ समय तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें ये महसूस होता है, ये फील होता है कि ये थॉट तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है या फिर ये आगे चल के मैनिफेस्ट होने नहीं जा रहा है। हम धीरे धीरे उससे पीछे हटते हैं, हम होपलेस होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, हम बोर भी हो जाते हैं उस थॉट को, उस फीलिंग को क्रिएट करते करते, एंड फिर हम उसको क्विट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको। राइट, तो ये जो होता है ना, हम वो थॉट क्रिएट करते हैं, वो फीलिंग क्रिएट करते हैं, एंड कुछ समय बाद हमको अंदर से वो महसूस होता है कि ड्रीम नहीं मैनिफेस्ट होने जा रहा है या फिर ये ड्रीम नहीं मैनिफेस्ट होने वाला है।
ये क्या होता है, ये हमारे अंदर की फीलिंग होती है, हमें ऐसा महसूस होता है, वो एक तरह से हमारा इंट्यूशन होता है कि ये ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होने जा रहा है या फिर आगे चल के ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो इन द सेम वे, अगर आप राइट तरीके से, सही तरीके से वो थॉट क्रिएट करोगे, वो फीलिंग भी क्रिएट करोगे, उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करोगे, तो एक समय के बाद आके आपको वो महसूस होगा कि यस, ये ड्रीम तो मैनिफेस्ट होने जा रहा है, ये ड्रीम तो मेरा मैनिफेस्ट होने वाला है, ये तो पक्का मैनिफेस्ट होगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एक साइंस काम करता है। साइंस ये है कि हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, दैट थॉट इज इलेक्ट्रिक, और हम जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, दैट फीलिंग इज मैग्नेटिक, राइट। ये चीज़ काम करता है हमारा ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में। थॉट जो इलेक्ट्रिक होता है, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है ट्रांसमिट होना, ठीक है। तो हमारा जो थॉट हम क्रिएट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक। तो थॉट जब क्रिएट होता है, वो तुरंत ट्रांसमिट होता है। वो कहाँ जाता है, वो आसमान तक जाता है, वो पेड़ पौधों तक जाता है, वो जंगल तक जाता है, वो समंदर तक जाता है, वो धरती तक जाता है, वो गैलेक्सी तक जाता है। मतलब हर जगह पे वो थॉट स्प्रेड हो जाता है, हर किसी को वो मैसेज पहुंच जाता है कि हमने वो थॉट क्रिएट किया है कि हम मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया थॉट का काम। एंड जैसे हम वो वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं, उस समय हमको फीलिंग भी क्रिएट करनी है। बिना फीलिंग क्रिएट किए आप ओनली थॉट क्रिएट करके ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हमको उस समय वो फीलिंग भी क्रिएट करनी होती है। जैसे हम फीलिंग क्रिएट करते हैं, फीलिंग क्या होता है, वो मैग्नेटिक होता है। फीलिंग का काम होता है हर एक जगह से उस चीज़ को खींच के लाना। जैसे इसने मैसेज पहुंचा दिया, जमीन के पास, आसमान के पास, बादल के पास, जंगल के पास, समंदर के पास, सब तक मैसेज पहुंच गया कि हमको ये चीज़ चाहिए। इसका काम होता है, फीलिंग का काम होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक होता है, ये तुरंत जाके वहाँ से अट्रैक्ट करके लाता है कि ज़मीन के पास क्या है जो कि हमारा ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकता है, या फिर हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट करने में वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। बादल क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, समंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, धरती क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, पेड़ पौधे या फिर जंगल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। जिसके पास जो भी चीज़ है वो उसको अट्रैक्ट करके लेके आता है। इसीलिए कोई भी ड्रीम हम जब बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उस थॉट को, उसको रिपीटेडली सोचते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें कोई इंसान मिल जाता है जो हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट करने में हमें सपोर्ट करता है। कुछ दिनों के बाद कहीं से पैसा अरेंज हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें कोई मैसेज मिल जाता है, कोई वीडियो दिख जाता है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाता है, कोई ऑफर आ जाता है। ये क्या होता है, ये फीलिंग का काम होता है। फीलिंग उसको अट्रैक्ट करके लेके आता है, ठीक है। आया समझ में थॉट्स एंड फीलिंग्स के पीछे का साइंस क्या है, वो कैसे काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको थॉट क्रिएट करनी है एंड वो राइट काइंड ऑफ थॉट आपको क्रिएट करनी है। आपको एवरी डे वो थॉट क्रिएट करनी है। आपको वो मैसेज एक दिन नहीं देनी है, आपको उसको रिपीट करते रहना है। इसीलिए आप अफर्म करते हो तो ठीक है, लेकिन आपको वैसे वाली थॉट क्रिएट करनी है जो थॉट मतलब वो लगेगा कि वो एक क्रिएशन है। जब हम अफर्म करते हैं, वो हो जाता है कि एक बार हमने उसको क्रिएट किया, अब हम उसको रटते हैं, उसमें हमारा क्रिएटिविटी यूज़ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एवरी डे वो थॉट को क्रिएट करनी है। तो एवरी डे नया अफर्मेशन लिखो, नया सेंटेंस लिखो। ये ड्रीम वही है, लेकिन आप उसके लिए कुछ अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट अपना लिखो एंड सोचो। या फिर आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो, आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हो। डिफरेंट थैंक यू बोलो, वो सेम नहीं, ठीक है। तो एवरीडे आपकी थॉट को, आपके अफर्मेशन को चेंज करते रहो। आप जब ये वाली थॉट क्रिएट करते हो एंड वो सेम फीलिंग चलता रहता है, वो एवरीडे यूनिवर्स के पास वो मैसेज जाता है एंड एवरीडे यूनिवर्स से या गैलेक्सी से वो नया नया चीज़ अट्रैक्ट करके लाता रहता है। तो एक समय के बाद ना आपको भी समझ आएगा कि वो चीज़ें करीब आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, आपको मिलने जा रहे हैं, आप उसको हासिल कर रहे हो, आप उसको अचीव कर रहे हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो। ये आपको महसूस होगा। आप उसमें बोर नहीं होंगे, आप उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप उसमें होपलेस फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्साइटेड करके रखे होंगे, आप अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग दे के रखे होंगे। क्योंकि माइंड क्या होता है ना, सेम फीलिंग, सेम सेंटेंस, सेम बातों से बोर हो जाता है।
तो आपको उसको एवरीडे नया नया फीलिंग देना है, नया नया थॉट देना है, नई नई बातें सुनानी है, नई नई स्टोरी बतानी है। हम जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं या कोई फीलिंग क्रिएट करते हैं, थॉट अपना काम करता है, फीलिंग अपना काम करता है और अपना काम बन जाता है। ये है उसके पीछे का साइंस। लेकिन उस थॉट को, उस फीलिंग को जगाए रखना, उसको बनाए रखना, उसको और बेहतर करके रखना, उसको और क्या फ्रेश बना के रखना, ये हमारा काम है। उसके पीछे हमें वो एफर्ट देनी होगी। एवरीडे हमारी थॉट फ्रेश होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स फ्रेश होनी चाहिए, ना कि वो पुराने वाली। आ समझ में? कुछ बचा जो मैंने छोड़ दिया? पता नहीं, अगर ऐसा कुछ बचा हो तो क्वेश्चन करना, उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।